तो स्टूडेंट्स आज हम आपसे बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर में क्रॉप पर, फसल पर। और फसल में स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगातार पेपर में पूछा जाता है वो है स्टूडेंट्स हमारा संतरा, जिसे हम लोग कहते हैं ऑरेंज। जी हाँ स्टूडेंट्स, फ्रूट पर बेस्ड ये टॉपिक है आप लोगों का, फलों पर बेस्ड। और फलों में संतरे पर लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जी, फलों में, ठीक है, हमारा टॉपिक है संतरे का। तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे जरा एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, किन्नो किन्नो इज एन इंपॉर्टेंट वेराइटी। क्या पूछा गया पेपर में? किन्नो एक प्रमुख प्रजाति है। प्रमुख प्रजाति है। जी, ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। यदि आप लोगों से आ जाए कि भैया किन्नो जो है किसकी वैरायटी है, ठीक है, क्या स्टूडेंट्स ये हमारे लाइम की है, क्या ये नींबू की वैरायटी है? जी, क्या स्टूडेंट्स ये हमारे मैंडरिन की वैरायटी है, या स्टूडेंट्स ये हमारे लेमन की वैरायटी है, या स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमारे नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, कोई नहीं। जी, लेमन, क्या ये लेमन की वैरायटी है, या स्टूडेंट्स ये हमारे, ठीक है, मैंडरिन की वैरायटी है, या कोई नहीं? क्या आंसर लगा के जाओगे जरा बताओ। किन्नो नाम की जो वैरायटी है ये किस चीज की है? ओके, जी, नींबू लगा रहे हैं आप, चलो इसका भी आप इंग्लिशी नाम लो, लाइम। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है सब पता होने के बाद भी आप सही आंसर नहीं लगा पा रहे हैं। सी नंबर का लेमन, हाँ मुझे मालूम है कि आप जरूर ऐसा ही कुछ करेंगे। जी, ऑप्शन नंबर डी लगाओगे क्या? कोई नहीं, क्योंकि किन्नो जो वैरायटी है, किन्नो नाम की वैरायटी किसकी है? आपको टॉपिक बता रहे हैं कि भैया टॉपिक जो है वो संतरे का चल रहा है, फिर भी कुछ बच्चे ऑप्शन लाइम लगा रहे हैं, कुछ लोग लेमन लगा रहे हैं। किसका होगा बताओ? जी, ऑप्शन नंबर बी का होगा। लगाओ, सी लगा दो, लगाओ, सी लगाओ। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके पेपर में आया है और आप उस क्वेश्चन में बिल्कुल 360 घूम गए, पूरा का पूरा घूम गए, गोल गोल। क्यों भाई, ऐसा क्यों? लाइम मतलब क्या होता है सर? लाइम और ये लेमन जो है ये सर ये नींबू ही है, नींबू है एक प्रकार के। बोले यस बिल्कुल ठीक है सर, नींबू है। और मैंडरिन क्या है सर? मैंडरिन कभी संतरे का नाम सुना है क्या हमने? बस नहीं सुने तो घाटा होगा आप लोगों का यहां पर, क्योंकि संतरे का ही नाम क्या है? मैंडरिन है। संतरे का ही नाम क्या होता है? मैंडरिन होता है। अब यदि आप लोगों को नहीं मालूम तो गया आपसे एक क्वेश्चन, ये आ चुका है आपके एग्जाम में। जी हां, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक वही सिंपल, ज्यादा कोई, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक नहीं पूछा जाता कि कुछ अलग से पूछ लिया जाए आप लोगों से, लेकिन वहीं पर आप लोगों को क्वेश्चन घुमा देता है। मैंडरिन एक बच्चे ने भी आंसर नहीं दिया था, जबकि मैंडरिन संतरे का ही नाम है, याद रखिएगा। तो सर ऑरेंज नाम से क्यों नहीं आया? यदि ऑरेंज नाम से आ जाता तो हर बच्चे से बन जाता, हर बच्चे से बन जाता, इसलिए तो नहीं दिया उसने नाम, मैंडरिन नाम दे दिया। अब आप पता लगाते रहो मैंडरिन क्या है, तो बिना पढ़े वाले कुछ नहीं कर पाएंगे यहां पर। तो हम संतरे की ही चर्चा कर रहे हैं, और संतरे में, ठीक है, ये आ चुका है पेपर में आप लोगों के इस तरीके से, ठीक है, हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। संतरा जो है कौन से परिवार में पैदा हुआ है? इसकी फैमिली क्या है बताओ? इसका परिवार या इसका कुल पूछा जाता है कि भैया कौन से परिवार से बिलोंग करता है। एनीवन, जो भी बच्चे जानते हो जरा मैसेज करके बताइए कौन से परिवार से ये बिलोंग करता है।
नहीं मालूम? चल, यदि आप लोगों को, ठीक है, नहीं पता है तो आइए कुछ एग्जाम्पल हम आप लोगों को दे देते हैं, पहचान करके बताइएगा। क्या स्टूडेंट्स ये हमारा मालवेसी परिवार का है? ठीक है, क्या ये हमारा मालवेसी परिवार का है? क्या स्टूडेंट्स ये हमारे कुकुरबिटेसी परिवार का है? ठीक है, क्या ये हमारा कुकुरबिटेसी परिवार का सदस्य है? जी। क्या स्टूडेंट्स ये हमारा, ठीक है, मोरेसी परिवार का सदस्य है? ठीक है, मोरे सी ऐसा लिख सकते हो, मोरेसी सी, या मोरेसी परिवार का सदस्य है? या स्टूडेंट्स ये हमारा, ठीक है, रुटेसी परिवार का सदस्य है? जी, बताइए संतरा जो है किस परिवार में पैदा हुआ है? अरे वाह, वेरी गुड, बहुत शानदार, अच्छा लगा, आपने सही आंसर दिया। ऑप्शन नंबर डी, रुटेसी परिवार का ये सदस्य है, रुटेसी परिवार का ये सदस्य होगा। वेरी गुड। चलिए अब बच्चों, ठीक है, ऑप्शन डी आपने लगाया है, अच्छा है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोगों से पूछेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए बच्चों, ठीक है, हमारा जो संतरा है, ठीक है, इसके लिए स्टूडेंट्स कैसी मिट्टी चाहिए? इसके लिए क्या रेड सॉइल चाहिए, क्या ब्लैक सॉइल चाहिए, क्या क्ले सॉइल चाहिए? कौन सी मिट्टी में होगा ये संतरा हमारा? सॉइल बताओ जरा, आप ही लोग बताओ जी, किस सॉइल में संतरा होता है? संतरा बोलो चाहे आप जो है नींबू बोलो, ठीक है, इनकी सबकी एक सी ही सॉइल होगी, क्योंकि खट्टे जितने भी खट्टे आपके फल हैं, चाहे वो संतरा हो, नींबू हो, अनार हो, मौसमी हो, ब्लैक सॉइल, वेरी गुड, एक बच्चे ने ब्लैक कहा है, काली मिट्टी, और कोई लाल मिट्टी, और एक होती पीली मिट्टी, और इसके अलावा कुछ आप लगाना चाहते हैं? क्ले सॉइल, क्ले भी होती है एक मिट्टी, चिकनी मिट्टी होती है, और लोमी सॉइल, दोमट मिट्टी, दोमट, चिकनी, पीली, लाल, काली। जी, किस मिट्टी के साथ जाओगे? जी, कुछ लोग जो है काली मिट्टी आंसर लगाना चाह रहे हैं। जी, तो स्टूडेंट्स काली मिट्टी जो है वो सब्स्टिट्यूट है, काली मिट्टी एक प्रकार का सब्स्टिट्यूट होती है, काली मिट्टी में नहीं लगाते इसको। यदि काली मिट्टी में लगाते तो फिर हर जगह नहीं हो जाता, काली मिट्टी तो इंडिया में कितने हिस्सों में है? तो स्टूडेंट्स इससे लगाया जाता है लोमी सॉइल में, किसमें लगाया जाता है? दोमट मिट्टी में लगाया जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आज तक नहीं सुना इस मिट्टी के बारे में, सुना है कि नहीं सुना है? यदि मैं आप लोगों से पेपर में यदि पूछूं कि भैया बताइए, ठीक है, ये क्या है, कैसे इनका यूज हो रहा है, सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये लोमी सॉइल क्यों आया, हमने तो काली मिट्टी में ही देखा है, हाँ या ना बताओ? सभी बच्चे यही सोच रहे होंगे कि सर काली मिट्टी होना चाहिए था इसका आंसर, तो बेटा काली मिट्टी नहीं होगी इसका आंसर, लोमी सॉइल होगी, दोमट मिट्टी। अब कैसी होती भाई दोमट मिट्टी, देखे होंगे तो पता होगा, आइए इसी पर चर्चा करेंगे, इसी टॉपिक पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे आप लोगों से। जी, अब बच्चों यहां पर काली मिट्टी का नाम दिया गया है, काली मिट्टी यदि आपने पढ़ा होगा तो काली मिट्टी को ही क्या कहा जाता है? काली मिट्टी को ही कहा जाता है रेगुर मिट्टी। यदि आपसे शायद मैं काली मिट्टी नाम ना देता तो रेगुर दे देता, तो आप शायद रेगुर भी ना लगाते, काली दे दी इसलिए आपने काली लगा दी। काली मिट्टी को रेगुर सॉइल कहते हैं, क्या कहते हैं? रेगुर सॉइल के नाम से जाना जाता है। बोले चलिए ठीक, क्या खास बात है भाई काली मिट्टी की? काली मिट्टी में ऐसा क्या होता है और क्या नहीं पाया जाता है, ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत है भाई।
काली मिट्टी में ऐसा क्या है बताओ। मिट्टी 8 प्रकार की होती है, अभी तक तो यही नहीं मालूम होगा कुछ बच्चों को। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडियन, ठीक है, एटमॉस्फेयर, कितने प्रकार की मिट्टी होती है? बोलो सर 8 प्रकार की। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे हमने काली, लाल, ठीक है, ये नाम सुना है, दोमट भी सुना ही होगा, चिकनी मिट्टी भी सुना ही है, सर 8 कहां से हो गए? जी अभी पूरे 8 के बारे में आपको जानकारी देंगे, ठीक है, ये हमारे टॉपिक रहते हैं, ये इस तरीके से हमसे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हमें आधी जानकारी होती है, 11th-12th में जो हम पढ़े होते हैं वो केवल हमें, ठीक है, 30-40% ही काम आता है, और उसमें से भी हम आधी सी चीजें पढ़ते हैं और आधी चीजें छोड़ देते हैं। बुक तो कोई पढ़ता ही नहीं है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने, ठीक है, यहां पर बोल दे कि हाँ सर मैंने पूरी बुक पढ़ा हूं सभी सब्जेक्ट की, टोटल एक एक पॉइंट, एक एक चैप्टर पढ़ा हूं, एक एक, ठीक है, टॉपिक उठा के पढ़े, नहीं पढ़ते हैं। प्रॉब्लम वही है सबसे बड़ी हमारी, ठीक है। चलिए पहला प्रकार किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? काली मिट्टी, जिसे हम लोग रेगुलर सॉइल कहते हैं या ब्लैक सॉइल कहते हैं। अब देखिए इस टॉपिक में भी आपको कितनी जानकारी अभी पता चल जाएगा। काली मिट्टी में, ठीक है, किसकी मात्रा कम पाई जाती है? किसकी मात्रा काली मिट्टी में कम पाई जाती है बताइए, एनीवन? काली मिट्टी में किसकी मात्रा कम पाई जाती है प्यारे बच्चों? नहीं मालूम? तो स्टूडेंट्स काली मिट्टी जो है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है। किसकी? नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है। ये कमी है, जरा देखिएगा, कमी, डिफिशियंसी है। और अधिकता, अधिकता, अभी आपको मिट्टी के बारे में नहीं मालूम, हर घर में, ठीक है, मिट्टी का यूज किया जाता है कहीं ना कहीं। बोलिए यस, हर घर में यूज है मिट्टी का कहीं ना कहीं। आपके, ठीक है, खेतों में मिट्टी का यूज हो रहा है किसी ना किसी प्रकार की। बोलिए यस, बिल्कुल हो रहा है। तो जरा मुझे बताइए कि यदि इसकी क्या पूछ लिया जाए आप लोगों से, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज पूछ लिया जाए कि भैया बताइए इसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं और क्या नहीं पाए जाते, तो डिफिशियंसी यदि आपसे आ जाता है, बताओ काली मिट्टी वाले क्या डालते हो खेतों में? यदि काली मिट्टी यदि आपकी है तो आपने सुना होगा कि भैया इसमें हम लोग जो है, ठीक है, क्या डाल देते हैं? नाइट्रोजन डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं भैया नाइट्रोजन? वो सर नाइट्रोजन इसलिए डाल दिया जाता है क्योंकि इसमें क्या है, उसकी कमी पाई जाती। नाइट्रोजन कम मात्रा में पाया जाता है क्या? बोले हाँ जी, नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है इसमें। चलो नाइट्रोजन की कमी है, और बताओ किस चीज की कमी है इसमें? अब मैं यदि आपसे, ठीक है, इसमें पूछ लूं कि इसमें और क्या कम पाया जाता है, क्या लगाएंगे आप इसमें आंसर नाइट्रोजन के अलावा? तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा किसान इसमें जो है पोटास भी डालता है, पोटेशियम, देखा है किसान को? आपने देखा होगा किसान सिर्फ ये दो चीजों का सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, इसलिए देखा होगा एनपीके डालते हैं, एनपीके, यूरिया डालते हैं किसान सबसे ज्यादा खेतों में, एनपीके खाद। बोले यस, बिल्कुल, क्योंकि नाइट्रोजन और पोटास की सबसे ज्यादा कमी है काली मिट्टी में, सबसे ज्यादा कमी है। तो ज्यादा क्या है भाई काली मिट्टी में, जरा बताओ, काली मिट्टी में ज्यादा मात्रा में क्या है? जी बहुत बढ़िया, इसमें आप बोल रहे हैं कि इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। चलिए वेरी गुड, इसमें क्या पाया जाता है? इस मिट्टी में मैग्नीशियम ज्यादा पाया जाता है, मैग्नीशियम। और इस मिट्टी में चूना ज्यादा पाया जाता है, चूना पाया जाता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, चूना पाया जाएगा। अब चूना क्या है भाई हमारा? तो सर चूने में क्या कैल्शियम पाया जाएगा? यदि हम चूने की चर्चा करेंगे तो क्या इसमें हमें जो है कैल्शियम मिलेगा? बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, तो इसमें हमें लाइम मिल जाएगा, लाइम, चूना, ठीक है।
चूना पत्थर जिसे हम लोग कहते हैं लाइमस्टोन। और क्या मिलेगा इसमें हमें देखने के लिए? क्या इसमें लोहा होता है? काली मिट्टी में क्या लोहा होता है? बोलिए सर इसमें आयरन होता है। तो ये तीन चीजें काली मिट्टी में ज्यादा पाई जाती हैं और ये दो चीजें जो है मिट्टी में क्या पाई जाती हैं? कम पाई जाती हैं। अभी तक शायद आपको यही नहीं पता था कि पता था? नहीं पता था। चलो अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लूं आप लोगों से, बिल्कुल सिंपल सा। काली मिट्टी काली क्यों होती है? Why is black soil is black? जी बता दो, काली मिट्टी काली क्यों होती है? एक भी बच्चे को इसका आंसर नहीं मालूम होगा और पूछा जा चुका है पेपर में। काली मिट्टी का काला रंग किस कारण से होता? ओहो, आयरन के कारण से होता है। बेटा लोहा ज्यादा होगा ना तो मिट्टी लाल होती है। लोहा ज्यादा होता है तो मिट्टी लाल होती है। लोहा ज्यादा होता है इसलिए मिट्टी काली नहीं होती है। गलत आंसर। जी अब देख लो आप लोग कितनी जानकारी है आपके पास। काली मिट्टी यदि आपसे पूछा जाए बच्चों तो काली मिट्टी का कारण होता है टिटैनी फेरस। टिटैनी फेरस, ठीक है। मैग्नेटाइट क्या होता है? टिटैनी फेरस, मैग्नेटाइट ये है। और आपका साथ में क्या? ऑर्गेनिक मैटर, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना, और जीवाश्म, वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं? जीवाश्म जो होते हैं, कार्बनिक जीवाश्म, जिसे हम लोग ऑर्गेनिक मैटर के नाम से जानते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, ये स्टूडेंट्स काली मिट्टी में पाए जाते हैं। इसके कारण से काली मिट्टी काली होती है। बोले चलिए ठीक है भाई, मान लिए। अब यदि मैं आप लोगों से पूछ लूं कि भैया काली मिट्टी भूपर्पटी में जो पाई जाती है, ठीक है, उसके कितने रूप होते हैं? काली मिट्टी जो भूपर्पटी में पाई जाती है, भैया ऐसा थोड़ी ऊपर की काली मिट्टी का रंग अलग होता है, बीच वाली काली मिट्टी का रंग अलग होता है, नीचे वाली काली मिट्टी का रंग अलग होता है। काली मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए काली मिट्टी के बारे में सबसे ज्यादा डिटेलिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काली मिट्टी की ऊपर वाली सतह को क्या कहेंगे बताओ? सर काली वाली की ऊपर वाली सतह को हम लोग बोलते हैं क्या? इसको कहा जाता है सैलो। सैलो मतलब क्या होता है सर? उथली काली मिट्टी। कौन सी वाली? उथली, जो ऊपर ऊपर होती, उसको सैलो बोलेंगे। बोलिए सर। ये 30 सेंटीमीटर तक का जो हिस्सा होता है, मतलब ऊपर हिस्सा, जहां जिस में हम लोग अभी खड़े हुए हैं, जिस मिट्टी के ऊपर हम खड़े होंगे खेत में जाकर, वहां से जमीन के 30 सेंटीमीटर तक का जो हिस्सा होगा उसमें पाई जाती है उथली काली मिट्टी। यदि पेपर में भी पूछ लिया जाए तो सैलो ब्लैक सॉइल, ठीक है, का जो लेवल होगा वो कितना होगा? कितना होगा? 30 सेंटीमीटर विलो दी 30 सेंटीमीटर। कितना? 30 सेंटीमीटर विलो टू 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर से कम का जो जितना भी हिस्सा माना जाएगा वो सबका सब क्या हो जाएगा? उथली काली मिट्टी हो जाएगी। अब यदि आप लोगों से मैं पूछूं भैया मीडियम वाला जो काली मिट्टी होती है उसका मीडियम लेवल क्या होगा? मध्यम। बताओ मध्यम कहां से चालू होगा सर? 30 से चालू होगा, कहां तक जाएगा? 30 सेंटीमीटर से कहां तक का हिस्सा जो है काली मिट्टी का बीज वाला हिस्सा माना जाएगा? जी बताइए। 30 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक का जो हिस्सा होगा जमीन का वो आपकी मध्यम काली मिट्टी होती है। कैसी काली मिट्टी होती है? मीडियम वाली काली मिट्टी होती है। बोले चलिए ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में होता है डीप। फिर आपने देखा होगा एक समान काली मिट्टी चलती फिर आप लोगों की। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। इसकी फिर क्या होती है? अब 100 सेंटीमीटर, अब टू 100 सेंटीमीटर। फिर जमीन का जो पूरा हिस्सा जाएगा वो क्या जाएगा सर? गहरी काली मिट्टी होती है। फिर वो एक समान निकलती है, गहरी काली मिट्टी है। तो हमारे जो प्लाऊ चलते हैं, हमारा जो रोटावेटर चलता है, वो कौन किस में चलता है? प्लाऊ है, रोटावेटर है, कल्टीवेटर है, कौन से हिस्से में चलता है?
तो सर हमारी पूरी जो प्लानिंग होती है वो केवल उथली काली मिट्टी में होती है। किसमें होती है? उथली काली मिट्टी में होती है, याद रखिएगा जी। ठीक है, बोले बढ़िया भाई, ठीक, क्लियर। अब बच्चों ये नॉर्मल वाली जो है, जैसे आपको क्या लगाना है, संतरा लगाना है, संतरा लगाना है, आपको चावल लगाना है, गेहूं चना, ठीक है, कपास लगाना है, ज्वार वगैरह लगाना है। तो आप लोग क्या करते हो सर, हम लोग इस मिट्टी का यूज करते हैं ज्यादातर, इस मिट्टी का, क्योंकि ये उथली काली मिट्टी होती, ऊपर ऊपर से काली होती, नीचे से इनका स्वरूप जो है थोड़ा सा बदल जाता है। मीडियम वाली मतलब बीच में बहुत ज्यादा कालापन हो, ठीक है। ऐसा किसके पास में, ऐसा महाराष्ट्र के पास में जमीन ज्यादा है, गुजरात के पास में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी है, तमिलनाडु वगैरह में भी है, आंध्र प्रदेश वगैरह में भी है। और जो सबसे गहरी काली मिट्टी होती है उसमें लगाते फिर गन्ना, उसमें लगाते हैं फिर, ठीक है, खट्टे फल, सब्जियां, ठीक है, और चावल सबसे ज्यादा मात्रा में। वो डीप वाली होती है, बहुत ही ज्यादा काली होती है जो मिट्टी। अब यदि मैं आप लोगों से एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लूं कि भैया काली मिट्टी बनी कैसे, कौन सी चट्टान के टूटने से काली मिट्टी बनती है, कोई बताएगा मुझे? हर बच्चा ने उस टॉपिक को कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। किस मिट्टी से काली चट्टान का निर्माण हुआ है? ज्वालामुखी विस्फोट होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि भैया लावा निकलता है, ठीक है, वॉल्केनो विस्फोट होता है, देखा है ना कई बार टीवी में ज्वालामुखी दिखाते हैं जो चौबीसों घंटे धधकते रहता है, लेकिन कई बार जो है अपने चरम सीमा पर आ जाता है तो आसपास के इलाके में आग लगा देता है, लावा निकलता बहुत ज्यादा। बोले यार सर ज्वालामुखी से, लेकिन वो चट्टान कौन सी है जिस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण हो रहा है? तो आपने सभी ने नाम सुना होगा, बेसाल्ट रॉक्स, सुना है क्या नाम, बेसाल्ट चट्टाने? जी बताइए, हाँ या ना? किस किसने नाम सुना है बेसाल्ट का, बताओ। बेसाल्ट रॉक, जी, तो सर हमने सुना है बेसाल्ट चट्टाने, ये आपकी, ठीक है, कौन सी चट्टान है जो काली मिट्टी का निर्माण करती है? बोले चलिए भाई ठीक है, बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी। काली मिट्टी का निर्माण करने वाली चट्टान को बेसाल्ट चट्टाने कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब मैं आप लोगों को, ठीक है, एक सिंपल सा यहां पर एक और क्वेश्चन देता हूं, बताइएगा कॉटन सॉइल किसे कहा जाता है? कॉटन सॉइल। बोल सर सबसे ज्यादा कपास इसी में लगाई जाती, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया कॉटन सॉइल। कौन सी सॉइल? कॉटन सॉइल के नाम से इसे जाना जाता है जी। इस तरीके से क्वेश्चन बनते में, इतना डीप में जाके क्वेश्चन बनते हैं, इस तरीके के हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। जितने भी क्वेश्चन आपको अभी हमने बताए हैं सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। बनेंगे क्या जितने क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं? क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स हम यहां पर चर्चा करेंगे आप लोगों के, ठीक है, जो हमने आपको आंसर दिया उस पर। हमने आपको क्या बताया है, ठीक है, हमने आपको बताया है, ठीक है, कौन सी सॉइल? लॉमी सॉइल, ठीक है। अब ये लॉमी सॉइल क्या होती है भाई, बताओ? क्या होता है लॉमी सॉइल? एनीवन? जलोढ़ मिट्टी किसे कहा जाता है? काली मिट्टी तो समझ में आ गया आप लोगों को, आपने आंसर दिया था इसलिए हमने आपको काली मिट्टी पूरा समझा दिए। अब आप लोगों को जो है दोमट मिट्टी समझाते हैं। काली मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी इसलिए हमने आपको उसकी बहुत सारी डिटेलिंग बताई। इनकी ज्यादा डिटेलिंग जानने की जरूरत नहीं है हमें अब, इनका कम में भी काम हो जाएगा। बताओ जरा लॉमी सॉइल क्या चीज होती है, क्योंकि हम उसे लॉमी सॉइल कहते हैं। आप इसे और क्या कहेंगे? एनीवन, कुछ और इसका नाम है क्या? चलिए,
बताइए भाई, यदि आपसे लोमी सॉइल पूछ लिया जाए तो क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं बोल पाएंगे क्या? जी, तो स्टूडेंट्स लोमी सॉइल क्या होती है हमारी, जिसमें किसकी मात्रा पाई जाए? सर ह्यूमस पाई जाए। ह्यूमस सुनते हो आप लोग? कई बार सुने होंगे भाई, गर्मी ज्यादा लग रही है, पसीना ज्यादा आ रहा है, ह्यूमस होना चाहिए। ऐसी सॉइल जिसमें क्या हो सर? जिसमें ह्यूमस हो, मतलब आर्द्रता हो, जिसमें क्या हो? आर्द्रता हो। नहीं तो आप संतरा जो है, ठीक है, उसके बीज लेकर आइए मार्केट से, अच्छी प्रजाति के बेस्ट से बेस्ट बीज लेकर आओ आप, और उसको आप अपने घर में आसपास कहीं खेत में लगा के देखो, नहीं होंगे संतरे, नहीं होंगे आपके इलाके में। क्यों? क्योंकि मिट्टी में आपकी ह्यूमस नहीं होता है। तो सर ये क्या है, ये कहां से आया निकल के? तो फ्रेंड्स, इस मिट्टी में क्या होता है? तो सर इस मिट्टी में रेतीलापन भी होता है, रेतीलापन भी होता है। इस मिट्टी में चिकनापन भी होता है, मतलब ये चिकनापन, चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, ये भी होगी, ठीक है, दोनों होगा इसमें। और क्या होगा? ठीक है, तो इस मिट्टी में स्टूडेंट्स क्या होता है हमारी, क्या होगा? हल्का सा कालापन भी होगा, हल्का सा कालापन। तो ये बहुत सारी मिट्टियों का क्या है? कॉम्बो है, उसे कहा जाता है दोमट मिट्टी। क्लियर है? क्या होगा इन मिट्टियों के अंदर बच्चों? ठीक है, तो सर इन मिट्टियों में सैंडीनेस भी होगा, रेतीलापन भी होगा। इन्हीं मिट्टियों के अंदर क्या होगा? क्लेपन भी होगा, चिकनापन भी होगा। इन्हीं मिट्टियों के अंदर क्या होगा? स्टिल्टपन होगा, सिल्टपन। ये तीनों पन पाए जाते हैं। तब क्या तैयार होता है सर? तब तैयार होती है हमारी दोमट मिट्टी। क्या तैयार होती है? दोमट मिट्टी तैयार होती है, याद रखिएगा। बोले चलिए भाई ठीक है, लेकिन सर आपने जो 8 प्रकार बताए हैं, वो आठों के एक बार नाम हो जाए, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है अभी तक वो 8 हैं कौन कौन। सही बात है क्या? मिट्टी के आपसे 8 प्रकार पूछ लिए जाए तो बन जाएगा, पहचान हो जाएगी आठों की? नहीं हो पाएगी। तो दोमट जो है वो कॉम्बिनेशन है, दोमट जो है वो क्या है? एक कॉम्बिनेशन है। चलिए वो 8 प्रकार जरा देखो, मिट्टी जो 8 प्रकार की होती है, जरा उनके बारे में आप जानकारी रखो, फिर चर्चा करेंगे इस टॉपिक पर सेपरेट में। अभी हमें संतरे की चर्चा करना है। एक होती जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एलुवियल बोलते हैं। ठीक है, अभी टॉपिक निकला इसलिए आपको शॉर्ट में बता दिए कि भैया काली मिट्टी, आप जो आंसर दे रहे थे वो क्यों नहीं होगा, और आप ठीक है जलोढ़ मिट्टी क्यों होगा, वो हमने आपको यहाँ पर समझा दिए हैं, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है। वो कॉम्बिनेशन हर जगह नहीं होता है, इसलिए आप देखिएगा देश में सिर्फ कुछ ही चुनिंदा हिस्से हैं जहां पर संतरे होते हैं, बाकी हर जगह संतरे नहीं होते। जबकि हर जगह काली मिट्टी है, हर जगह जलोढ़ मिट्टी है, हर जगह रेतीली मिट्टी है, लेकिन सेपरेट उनका कॉम्बिनेशन जहां क्रिएट होता है सभी का, वहीं पर बस संतरे होते हैं। ठीक है, एक हो गई हमारी काली मिट्टी, एक क्या हो गई हमारी? ब्लैक वाली मिट्टी हो, 2 प्रकार हो गए। तीसरा हो गया हमारा लाल व पीली, लाल पीली एक साथ कॉम्बिनेशन में होती है, रेड एंड येलो, ये कॉम्बो होता है। यदि आप कभी लाल मिट्टी देखेंगे तो आप देखिएगा उसमें पीलापन भी आपको नजर आता है। फिर आपकी होती है लेटराइट, क्या होती है? लेटराइट सॉइल होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, लेटराइट। फिर पांचवी हमारी होती है रेतीली, रेतीली या जिसे कहा जाता है शुष्क, शुष्क जिसे हम लोग बोलते हैं एरिड, एरिड सॉइल। फिर छठवीं आप लोगों की होती है लवण, लवणीय मृदा जिसे कहा जाता है, सलाइन जिसे कहा जाता है। फिर सातवीं आप लोगों की होती है क्या? पीटमय, पीटमय कहते हैं इसे, जिसे हम लोग कहते हैं पिटी, ये होती है। आठवां होता है स्टूडेंट्स हमारी पर्वतीय, आठवां क्या होता है? पर्वतीय, जिसे हम लोग कहते हैं माउंटेन। अब बोले सर सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, ठीक है। जरा देखिएगा, आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी थोड़ी हिंट कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों का यहीं पर आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग समझ रहे भैया काली क्या होती है? बोले हाँ सर, काली में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, हमें यदि पेपर में दिया जाए कि भैया काली मिट्टी क्या होती है तो बनेगा, कोई दिक्कत काली में नहीं। चलिए थोड़ी थोड़ी हिंट करते हुए चल रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी, इस मिट्टी को ही कहा जाता है दोमट मिट्टी, इस मिट्टी को ही क्या कहा जाता है? दोमट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी आपने देखा होगा, जो जली वाली मिट्टी होती है वो हल्की सी चिकनी होती है, उसमें आपको रेत भी मिलेगी, हल्का सा कालापन भी मिलेगा,
जलोढ़ मिट्टी में नहीं मिलेगा? बोल सर बिल्कुल मिलेगा। तो ये जलोढ़ मिट्टी को ही क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी भी कहते हैं। अब यदि धोखे से आप पढ़ के जाते कि भैया संतरा लगाया जाता है दोमट मिट्टी में, सच बताइएगा। अभी मैंने आपको ऑप्शन दिया कि संतरा किस मिट्टी में पाया जाता है और मैंने आंसर लगाया, ठीक है, दोमट मिट्टी, और आप भी समझ गए कि दोमट मिट्टी है, और आपको पेपर में ऑप्शन मिल जाते लाल मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, सच बताना क्या आंसर लगा के आते आप? तो सर हमें जलोढ़ का, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन क्या करना पड़ता? स्कीप करना पड़ता। बिल्कुल नहीं लगाते आप जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि आप दोमट पढ़ के गए थे, दोमट ऑप्शन में था ही नहीं। आपको लगता काली लगा देते हैं, दोमट वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा ना। दोमट की जगह में यदि जलोढ़ मिल जाता तो लगाते क्या जलोढ़? नहीं लगा पाते। ये होता है आपका, ठीक है, पेपर का लेवल। पढ़ के जाओगे दोमट, नाम आपको दे दिया जाएगा जलोढ़। बोले सर हम तो दोमट पढ़ के गए थे, पेपर वाले ने ऑप्शन ही गलत दिया। हम पेपर वालों को ही ब्लेम करने लगते, पेपर वाले ने ऑप्शन गलत दे दिया, हम तो पढ़ के दोमट गए थे, जबकि दोमट का ही नाम क्या है? जलोढ़ नाम है। चलिए बन जाएगा, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं जाएगी। जलोढ़ किसे कहा जाता है बच्चों? जलोढ़ किसे कहा जाता है? तो स्टूडेंट जलोढ़ का मतलब होता है खादर मिट्टी। कौन सी मिट्टी? खादर वाली मिट्टी को कहा जाता है जलोढ़। अब यदि आपको मान चलो जलोढ़ ना मिलता, दोमट ना मिलता, यदि आपको नाम मान के चलो खादर मिल जाता, तो क्या करते आप? वो सर फिर दिक्कत में पड़ जाते, फिर दिक्कत ही दिक्कत। सर कितने सारे नाम बता रहे हैं आप, जलोढ़ नाम बता दिए, दोमट नाम बता दिए, खादर नाम बता दिए। खादर का मतलब जो, ठीक है, क्या होगा? प्रत्येक वर्ष जब भी बाढ़ आती है, तो जिन जिन इलाकों में बाढ़ आती है, तो वहां पर आपने देखा होगा मिट्टी नई हो जाती है, हाँ या ना? जिन भी इलाकों में बाढ़ आती है, क्या वहां की मिट्टी नई हो जाती है? बोलिए सर। पुरानी मिट्टी बहकर चली जाती है, नई मिट्टी आ जाती है। तो जो नई मिट्टी आ जाती है उसे कहा जाता है खादर। नई मिट्टी आ जाती है उसे क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। क्या आपके इलाके में बाढ़ आती है, हाँ या ना बताइएगा? क्या आपके इलाके में बाढ़ आती है कभी? बोल सर नहीं, हमारे इलाके में बाढ़ नहीं आती है। तो यदि आपके इलाके में बाढ़ नहीं आती है तो आपकी मिट्टी खादर है क्या? बोल सर नहीं। कौन सी है? आपके यहाँ की मिट्टी है बांगर। बांगर मिट्टी, उसे क्या कहा जाता है? बांगर मिट्टी कहा जाता है। सर बांगर का मतलब क्या होता है? ऐसी मिट्टी जो बहुत पुरानी हो, ऐसी मिट्टी जो बहुत पुरानी हो, मतलब 100 साल हो गए, 200 साल हो गए, आज तक आपके खेत के इलाके में कभी बाढ़ नहीं आई है, तो उन मिट्टी को कहा जाता है बांगर। तो नदी वाले इलाके जितने भी होते हैं, हाँ, पुरानी मिट्टी बोलते हैं इसको। इसको क्या कहा जाता है? ओल्ड सॉइल कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? न्यू सॉइल कहा जाएगा। ये हर 2 साल 3 साल में बदल जाती है। इंडिया के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर 4 साल 5 साल ज्यादा से ज्यादा नहीं तो बाढ़ आएगी ही आएगी, डेफिनेटली होता है। उन इलाकों की मिट्टी को खादर कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी, उसी को कहा जाता है दोमट मिट्टी। तो स्टूडेंट्स वहां पर, ठीक है, संतरा लगाया जाता है। इन मिट्टियों में सबसे अच्छा क्या होता है? संतरे का प्रोडक्शन होता है। बोले चलिए ठीक है भाई, क्लियर है। और साथ में मिट्टी के अलावा क्लाइमेट भी वैसा चाहिए, गर्म वाला वातावरण चाहिए। चलिए बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी यहां पर। अब बच्चों आप लोगों से, ठीक है, पेपर में यदि पूछ लिया जाए किसके बारे में, पेपर में पूछ लिया जाए आप लोगों से काली मिट्टी, तो बता दिए ना काली मिट्टी, कोई दिक्कत तो नहीं? काली मिट्टी में बोल सर नहीं कोई दिक्कत नहीं अभी चलो लाल मिट्टी क्या होती है सर? लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड, इसलिए लाल मिट्टी लाल होती है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी में आयरन नहीं पाया जाता, लाल मिट्टी में पाया जाता है आयरन ऑक्साइड। आपके घर में यदि कभी लोहा यदि आपने लिया होगा, यदि उसमें आप पानी की 2 बूंद डाल दो, आपके घर में कोई भी लोहा हो उसमें आप पानी की 2 बूंद डाल दीजिए, उसको रख दीजिए, 24 घंटे बाद देखिएगा उसमें लाल लाल रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है। बोले हाँ सर, तो लाल मिट्टी होगी ना बेटा, जंग लगेगा। तो जंग लगने से काली मिट्टी कभी होती है क्या? बताओ, जो बच्चे बोल रहे थे। तो इसमें पाया जाता है आयरन ऑक्साइड। क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है इसमें। इस कारण से क्या होता है? ये मिट्टी लाल होती है।
बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। लाल पीली, लाल और पीलापन साथ में आता है बेटा। ओके क्लियर है। अब बच्चों इसके बाद में ठीक है आप लोगों से पूछ लिया जाए ठीक है कि भैया बताइए लेटराइट मिट्टी क्या होती है, लेटराइट वाली मिट्टी, तो क्या लिखेंगे आप लेटराइट मिट्टी में, जरा बताओ क्यों होती मिट्टी लेटराइट। तो बच्चों आप लोगों ने देखा है, आप लोग जो है मकान बनाते हो तो आप ईंट बुलवाते हो, लाल वाली ईंट बुलवाते हो। बोले हाँ सर लाल वाली ईंट बुलवाते हैं जी। तो स्टूडेंट्स यही मिट्टी है जिसमें क्या किए जाते हैं, जिससे मटके वगैरह तैयार किए जाते हैं। यही मिट्टी है जिससे मटके वगैरह बनाते हो। लाल लाल मटके नहीं मिलते आप लोगों को, देखा है कि काला मटका मिलता है मार्केट में, लाल वाला मटका मिलता है कि काला वाला। वो सर लाल वाला मटका मिलता है जिससे मटका बनाया जाता है, इसी से ईंटें वगैरह बनाई जाती हैं। तो ये लेटराइट मिट्टी है। अब इस लेटराइट मिट्टी में क्या पाया जाता है बच्चों, तो सर इसमें लेटराइट हल्की सी लाल होती है जिसमें आयरन भी पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड तो होगा ही होगा, जिसे FeO कहते हैं, आयरन ऑक्साइड, ये फॉर्मूला है आयरन ऑक्साइड का, ये तो होगा ही होगा। साथ में क्या पाया जाता है सर, साथ में पाया जाता है नाइट्रोजन, साथ में क्या पाया जाता है, ठीक है, साथ में पाया जाता है पोटेशियम, साथ में क्या पाया जाता है सर, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पाया जाएगा साथ में, ठीक है। और क्या पाया जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है। ये सारी चीजें किस में पाई जाती हैं, लेटराइट मिट्टी में पाई जाती हैं। इसलिए मिट्टी क्या होती है, काफी अच्छी मानी जाती है। याद रखिएगा, बनेगा क्या, क्लियर है, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन, ठीक है, क्या पोटेशियम, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब आपका क्या पाया जाएगा, ठीक है, चूना वाला पन पाया जाएगा, इसमें सफेद पन पाया जाएगा। बोले चलिए ठीक है क्लियर है, बनेगा। अब इसके बाद में कौन सी मिट्टी है हमारी, रेतीली मिट्टी। क्या रेतीली मिट्टी को बताने की जरूरत है, बोले सर नहीं, मरुस्थली मिट्टी को रेतीली मिट्टी कहा जाता है। मरुस्थल इलाके में जो मिट्टी पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, रेतीली कहते हैं। इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत है क्या जी, इसमें सारे तत्व कम पाए जाते हैं, इस मिट्टी में सारे तत्व कम पाए जाते हैं। कहां पाई जाती होगी ये वाली मिट्टी, राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और गुजरात, क्योंकि यहीं पर मरुस्थल है। कच्छ वाला मरुस्थल गुजरात में है और राजस्थान में भी क्या है, रेगिस्तान है, तो वहां पर पाई जाती है रेतीली मिट्टी। क्लियर है कि नहीं, सारे पोषक तत्व इसमें कम ही मात्रा में पाए जाते हैं। यदि कोई ज्यादा पाया जाता तो खेती कर लेते इस इलाके में। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है। लवणीय मिट्टी किसे कहा जाता है, सलाइन वाली सॉइल जी। सलाइन वाली सॉइल का मतलब होता है इसमें क्या हो जाए, सॉल्टी पना जाए, सॉल्टी पना जाए, मतलब जो क्या हो, हल्की सी क्या लगे, कैसी लगेगी बताओ, लवणीय सॉइल हमें कैसी लगेगी, तो सर ये लगेगी खारी। ओके वेरी गुड, बहुत शानदार। तो इसमें क्या पाया जाता है ऐसा, इस मिट्टी में क्या पाया जाता है सर, इस मिट्टी में पाया जाता है सोडियम। क्या पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है जी। और क्या पाया जाता है सर, इस मिट्टी में पाया जाता सोडियम और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। ये हमारी सलाइन सॉइल होती, इस मिट्टी में खेती करना उचित माना जाता है कि नहीं माना जाता है, वो सर इस मिट्टी में हम लोग जो है मक्का नहीं लगा सकते, गेहूं नहीं लगा सकते, चना नहीं लगा सकते, सोयाबीन नहीं लगा सकते, ऐसी चीजें नहीं लगा सकते, ये चीजें नहीं लगा सकते इसमें हम। वो सर क्या लगाएंगे फिर जब ये नहीं लगाएंगे तो बेटा इसमें लगाया जाता है चारा, जई, ठीक है, आपका नेपियर चारा, आपका लोबिया, आपका बाजरा, ज्वार, जो जानवरों को खिलाते ना चारे, ज्वार, बाजरा, जई, लोबिया, ठीक है, नेपियर वाली ग्रास, वो लगाते हैं इसमें। मुख्य फसल नहीं लगाते, जो हमारी अनाज वाली फसल है वो नहीं लगाई जाती है। ये फसल, ये वाली मिट्टी जो है गुजरात में सबसे ज्यादा है, गुजरात में।
फिर आप लोग के लिए एक नया है पीटमय। बहुत सारे बच्चों को ये नाम ही नहीं समझ में आया होगा, पीटमय। बताओ पीटी सॉइल किसको कहते हैं? एक भी बच्चा यदि जानता हो तो जरा मुझे बताइए, किसे कहा जाता है पीटी सॉइल? बताओ किसको कहते हैं? दलदली मिट्टी। सर हमें नाम ही नहीं मालूम था, अभी दिक्कत हो जाती। इसी को कहा जाता है जैविक मिट्टी, इसी को कहा जाता है हमारी दलदली मिट्टी। याद रखिएगा, पीट में जैविक या दलदली सॉइल कहा जाता है इस मिट्टी को। बन जाएगा क्या यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो? जी, इसे क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है दलदली मिट्टी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर। का नाम क्या दिए हैं? पिटी सॉइल नाम दिए। इंग्लिश नाम तो एक ही रहेगा, ठीक है, पिटी सॉइल। क्लियर है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी आप लोगों को? देख लीजिए भाई, यदि आपसे आ जाए तो दल दलदली मिट्टी के नाम से दिया आएगा तो भी आपको समझना होगा, और यदि आप लोगों को यहां पर पूछ लिया जाए कि ये बताइए, ठीक है, पीट में सॉइल क्या है, तो ये बनेगा। चलो दलदली के लिए, इसके लिए तो हम लोग एक शब्द यूज कर सकते हैं, कौन सा? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सॉइल, इसके लिए क्या यूज करेंगे? इसके लिए हम लोग यूज करते हैं मैसी। यूज करते हैं क्या मैसी? बोलिए यस, बिल्कुल यूज किया जाता है। तो ये हमारी मिट्टी हो गई, कौन सी? पीट में वाली मिट्टी हो गई, जिस मिट्टी में क्या हो, क्या पाया जाएगा इस मिट्टी के अंदर? कुछ खास? पीट में मिट्टी में क्या कुछ खास होगा? बोल सर दलदल होती है, फसल तो होती नहीं है। होती क्या फसल? बोले सर नहीं। तो जो पीट में आपको हमने नाम बताए हैं, ये कहाँ काम आती होगी? कोई बताएगा मुझे? जो पीट में सॉइल आप पढ़ेंगे, जो दलदली मिट्टी आप पढ़ेंगे, ये क्या काम आ रही फिर बताओ? जी बेटा, इंडिया में जो आप एलपीजी गैस चला रहे हो, सीएनजी जला रहे हो, कहां से आ रहा है ये बताओ? एलपीजी गैस, सीएनजी कहां से आ रहा है? तो स्टूडेंट्स, हमारे यहां जितने भी माइंस हैं बड़े बड़े, उन सबको क्या दिया जाता है? टेंडर दिया जाता है, ठीक है। वो इंडिया के सारे क्षेत्रों में क्या करते हैं? मिट्टियों पर रिसर्च करते हैं। उन्हें जिस इलाके में मिट्टी क्या आती है, ठीक है, पसंद आती है कि भैया इस मिट्टी के नीचे क्या है? गैस है। इस मिट्टी के नीचे क्या है? सोना है। इस मिट्टी के नीचे क्या है? तांबा है, पीतल है, ठीक है, कॉपर है, चांदी है। वो इस मिट्टी की जानकारी लगा के, ठीक है, किसको देते हैं? गवर्नमेंट को पहुंचाते हैं, ठीक है। फिर हमें यदि किसकी जरूरत पड़ेगी? गैस की, तो हम उस इलाके में कंपनियों को क्या देंगे? टेंडर देंगे कि भैया आप क्या निकालो? गैसें निकालो यहां से। तो वो गैस निकाल के देंगे। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी जंगल वाले इलाके हैं, जो है आती है, देखा है कि नहीं देखा है? जिन भी इलाकों में हल्का सा जंगल नजर आता है, क्योंकि सबको पता है भी जंगल जो हो मिलेंगे, मिनरल्स के रिसोर्सेज मिल जाएंगे, इसलिए वहां पर कभी विकास नहीं होता है। आपने देखा होगा जंगल में जो लोग भी, ठीक है, 10-50 मकान आप लोगों को दिखाई देते हैं सड़कों से, यदि आप कभी घूमने जाएंगे तो, लेकिन उनके लिए कोई स्कूल नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे गैसेस का क्या है? सोर्स है। इसमें क्या मौजूद है सर? इन मिट्टियों में हमें मिलती हैं गैसेस। जी, क्या मिलती हैं? गैस। याद रखिएगा आप लोग, तो ये गैसों के लिए है, ठीक है। फसलें तो इसमें हो ही नहीं सकती। फिर पर्वतीय मिट्टी क्या होगी बच्चों? पर्वतीय वाली मिट्टी बताओ, पर्वतीय मिट्टी का क्या है? तो सर जो पर्वतों में पाई जाती है, उसमें भी सारे मिनरल्स, तत्व मिल जाएंगे आपको। जी, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए? बनेगा या नहीं बनेगा? जी, बन जाएगा।
सर ये पर्वतीय वाली मिट्टी में क्या होता है? तो सर जो पर्वतीय पहाड़ी कह सकते हैं, पर्वतीय या पहाड़ी मिट्टी इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, या इसे हम लोग कह सकते हैं फॉरेस्ट सॉइल भी कह सकते हैं। इसी का नाम यदि हम चेंज करना चाहें तो थोड़ा सा फॉरेस्ट सॉइल भी इसको बोल सकते हैं। इसमें जैसे आपका हो गया चाय, कॉफी, ठीक है, ये ऐसी चीजें, सेब, भाई सेब कश्मीर में तो होता है, नहीं होता है, बादाम, काजू, तो जो ऐसे पठार वाले पर्वतीय वाले इलाके होते हैं वहां पर इस तरीके की फसलें होती हैं। बनेगा या नहीं बनेगा? किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं जाएगी? भाई देखिए 8 प्रकार की सॉइल होती है, 8 प्रकार आप लोगों को हमने यहाँ पर बता दिए हैं। लगातार पेपर में पूछे जाने वाले टॉपिक है, ये सेपरेट टॉपिक था, उस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे, एक एक मिट्टी को आपको बहुत सारी डिटेल के साथ बताएंगे, ठीक है। अभी टॉपिक निकला था संतरे में, आपने गलत किया था, इसलिए आपको ये टॉपिक भी साथ में कवर करा दिए, क्योंकि टॉपिक के समय में टॉपिक क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए संतरे में चर्चा करते हैं। संतरे में सबसे इंपॉर्टेंट हमसे क्या पूछा जाता है? किस्म। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है यहाँ पर? वैरायटी है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी है। चलो वैरायटीज लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटीज है। किस्में, पहली किस्में कौन सी? तो पहली किस्में आपने नाम सुना होगा, किन्नो, नाम सुना है? इस पर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो बोलिए यस, ये तो हमने अभी जस्ट शुरुआत इसी से किया हमने, किन्नो। दूसरी वैरायटी क्या है? दूसरी वैरायटी का नाम इसमें सुतवाल, सुतवाल जी, सुतवाल वैरायटी है किसकी? संतरे की वैरायटी है। फ्रेशमैन से यदि आपसे खांसी पूछ लिया जाए, बोल सर ये तो हमें सर्दी जुकाम खांसी वाला है, जी नहीं, खांसी नाम की क्या है? संतरे की वैरायटी है। अब बताओ यदि खांसी नाम यदि आ जाता तो आप तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन में रहते, बोले ये क्या पूछ लिया गया, खांसी, सर्दी पूछ लेता तो हम लगा देते कि भाई इंसानों को होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद में नागपुरी, हाँ नागपुरी नाम से आप रिलेट कर सकते थे, नागपुरी आप क्या लगा देते? नागपुरी में मैक्सिमम बच्चे बेर लगा के आते, नागपुरी वैरायटी है तो बेर लगा देते, हालांकि नागपुरी बेर भी होता है, ठीक है, नागपुरी बेर भी होता है। तो फिर वो ऑप्शन देता है आपको बेर, संतरा, या ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन ए और बी दोनों, मतलब पहला विकल्प और दूसरा विकल्प दोनों होगा बोले। तो ये ऐसे हमें पहचान करना होगा जी। अब बच्चों इसके बाद में आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया संतरे का रंग, ठीक है, जो संतरा होता है किस कारण से होता है? संतरे का जो रंग है आप देखेंगे तो संतरे का रंग जो है वो हल्का सा पीला टाइप का होता है। किस कारण से होता है बच्चों संतरे का रंग पीला? पीला सा जो पन होता है संतरे में, आपने देखा होगा, जी, पीला सा पन होता है क्या? हाँ या ना बताइएगा। अब देखो पेपर में आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बता रहे हैं जी। नहीं मालूम? चलिए तो स्टूडेंट जो पीला सा पन, पीलापन बोलेंगे, हल्का सा प्लस में मान चलो उसको लाल पल बोल देंगे, लाल रंग, पीला लाल रंग, या जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऑरेंज बोलते हैं, दोनों का कॉम्बो ऑरेंज रंग। ऑरेंज रंग किस कारण से होता है? मतलब हल्का सा क्या होगा, येलो सा पन होता है, ज्यादा पक जाता तो वो हल्का सा रेड हो जाता है। किस कारण से होता है भैया संतरे का ये रंग? एक भी बच्चे को नहीं मालूम होगा। एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन जो है इसके लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। ये तत्व पाया जाता है संतरे के अंदर, इसलिए संतरा क्या होता है? संतरा रंग का होता है, ऑरेंज रंग का होता है। ये पेपर में आ चुका है। अब आप मुझे ये बताओ, क्या बच्चों संतरे यदि कहीं रखे हुए हैं घर में आपके और आपको पता लग जाए कि घर में संतरा आया है, तो क्या अपनी, ठीक है, सीआईडी वाली आप, ठीक है, सूझबूझ के साथ संतरे को ढूंढ सकते हो कि घर के किस कोने में रखे हुए हैं? बोले हाँ बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। क्यों? बोले सर क्योंकि उसमें से एक फ्रेग्रेंस आती है, खुशबू आती है। क्या संतरा यदि कहीं रखा हुआ है तो संतरे से एक खुशबू आती बहुत बढ़िया, उस खुशबू से हम पहचान सकते हैं कि भैया ये संतरा रखा हुआ है। हाँ या ना बताइएगा? बोले यस बिल्कुल। तो संतरे में जो खुशबू पाई जाती है वो किस तत्व के कारण से पाई जाती है? फ्रेग्रेंस बताइए। संतरे में जो, ठीक है, हमें क्या मिलती है?
खुशबू मिल रही है, फ्रेग्रेंस जो हमें मिल रही है, वो उस फ्रेग्रेंस का कारण क्या है? एनीवन, जो भी जानते हो बताओ। नहीं मालूम होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होगा। इसका आंसर याद रखिएगा बेटा, क्या लगा दें? वेलसीन। क्या नाम है इसका? वेलसिन नाम है। ये तत्व पाया जाता है किसमें? संतरे के अंदर में। इस तत्व के कारण से क्या होता है सर? इस तत्व के कारण से इसमें क्या आती है? खुशबू आती है। बन जाएगा क्या? बोलो यस, बिल्कुल बनेगा। चलिए, अब स्टूडेंट्स, आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, कई बार हम संतरा खाते हैं, बहुत जोर से क्या लगता है? खट्टा सा लगता है, कड़वा सा लगता है। कई बार ऐसी इच्छा होती है कि भाई इसको नहीं खाते, ये उतना टेस्टी नहीं लग रहा है। कई बार ऐसा, संतरे यदि आप कभी खाओ तो कुछ संतरा बहुत अच्छा लगता है, कुछ संतरे आपको जो है वो टेस्टी नहीं लगते हैं। तो क्या इनमें कड़वापन होता है? कड़वापन जी, क्या इनमें विटर टेस्ट पाया जाता है, कड़वापन पाया जाता है? बोले हाँ, बिल्कुल पाया जाता है। किस कारण से पाया जाता है कड़वापन? एनीवन बताइए जी। नहीं मालूम होगा। क्या नाम है इसका? निरंजन। क्या नाम है? निरंजन नाम का एलिमेंट पाया जाता है। ठीक है, नींबू की बात कर लो, चाहे संतरे की बात कर लो, जितनी भी खट्टी वाली चीजें हैं उनमें जो कड़वापन होता है वो यही है। याद रखिएगा, आप लोग बनना चाहिए यहां से। यदि आप लोगों से पेपर में यदि क्वेश्चन यदि पूछ लिए जाए तो किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं आएगी? बताइए। व्यावसायिक फसल की पहचान कीजिए। तो क्या व्यावसायिक फसल में आप ऑरेंज को काउंट करेंगे? क्या इसे आप कॉमर्शियल क्रॉप बोलेंगे? क्या ये हमारे लिए कॉमर्शियल है? कॉमर्शियल का मतलब होता है ऐसी फसल जिसको बेचकर हम लोग क्या कर सकते हैं? तुरंत मुनाफा कमा सकते हैं। व्यावसायिक फसल है। बोलिए सर, ये व्यावसायिक फसल है, कॉमर्शियल क्रॉप है। हाँ या ना? बोलिए यस, ये एक व्यावसायिक फसल मानी जाती है। ठीक, क्लियर है। अब बताइए स्टूडेंट्स, सर्वाधिक संतरे का उत्पादन इंडिया में कौन करता है? विच इज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंज या मैंडरिन? क्योंकि ऑरेंज का ही एक और नाम क्या है? ऑरेंज का ही एक और नाम है हमारा मैंडरिन। कौन करता है हाईएस्ट प्रोडक्शन? ओहो, महाराष्ट्र करता है। ऑरेंज का हाईएस्ट प्रोडक्शन आप लोग महाराष्ट्र लगा रहे हैं। और कोई भाई महाराष्ट्र के साथ जाने वाला? राजस्थान तो नहीं? राजस्थान, कुछ राजस्थान गुजरात लगा दो। एनीवन? महाराष्ट्र, मैक्सिमम बच्चे महाराष्ट्र लगाना चाह रहे हैं। क्या ये राइट आंसर होगा? एमएच? जी। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप लगा रहे हैं नाम महाराष्ट्र का। क्या ये राइट आंसर होगा? बोलो यस, महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। याद रखिएगा, बनना चाहिए। अब बच्चों, इसके बाद में आप लोगों से, ठीक है, पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, ठीक है, लाडू किसकी किस्म है? लाडू, लाडू किसकी किस्म है बताओ। वो सर ये क्या नाम हुआ लाडू? लाडू नाम क्या हुआ? संतरे की किस्म है। किसकी किस्म है? संतरे की किस्म है। सर बहुत ही दिक्कत है इसमें, तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत है। चलिए, अब मैं जी आपसे बात करूंगी, भैया बताइए, दार्जिलिंग का नाम सुना सभी लोगों ने? बोले यस सर, दार्जिलिंग का नाम सुना हुआ है।
दार्जिलिंग किसकी किस्म है? अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर जो दार्जिलिंग है ये एक जगह है, और दार्जिलिंग है एक्चुअल में कहां? कोई बताएगा मुझे दार्जिलिंग कहां पर है? सिक्किम में है कि अरुणाचल प्रदेश में है? ठीक है जी, कहां है? कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, कहां है दार्जिलिंग? पश्चिम बंगाल में है। अरे वाह, वेस्ट बंगाल में। चलिए बहुत बढ़िया। दार्जिलिंग एक जगह है कहां पर? वेस्ट बंगाल में, मतलब हमारा पश्चिम बंगाल में। हाँ या ना? बोलिए यस। पश्चिम बंगाल में जो है ये है, ये पूरा पूरा लिखेंगे तो वेस्ट बंगाल, ये जगह में है, दार्जिलिंग है। तो दार्जिलिंग में जो आम की एक फसल है, ठीक है, वैरायटी है, उसी को नाम उनने दार्जिलिंग दे दिए हैं। भैया दार्जिलिंग का संबंध है किससे? है, संतरे से है। दार्जिलिंग का जो संबंध है, दार्जिलिंग शहर है लेकिन दार्जिलिंग का संबंध किससे है? संतरे से है। तो ये कुछ ऐसे भी क्वेश्चन निकलकर पेपर में अभी, ठीक है, पूछे जा चुके हैं। बन जाएगा, टॉपिक क्लियर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी भाई? टॉपिक से जरा देखो, क्लियर है? चलिए तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को। तो फिर ठीक, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।